प्रश्न है आपसे। मेरे जो पिताश्री है वो उनका मन हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। उन्हें मैं ले जाना चाहती हूँ सही रास्ते, बस वो दूसरों की बातों में सुन के वो हमेशा घर में क्लेश मचाते हैं। ना ही वो किसी तीर्थ धाम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ना ही वो पूजा पाठ करते हैं। हमेशा उनका काम असफल हो जाता है। इसी कारण क्या करते हैं पिताजी आपके? वो सुपरवाइजर है, काय के? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कहाँ हैं? वो अभी लुधियाना में है। आए नहीं? नहीं, उन्हें मैं लेके आना चाहती थी बट वो आए नहीं। चलो उनको कभी लाना, समझाएंगे, बात करेंगे। चिड़चिड़ापन असंतुष्टि के कारण होता है। जब व्यक्ति संतोष नहीं रखता, संतुष्ट नहीं रहता, तो उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। वो दूसरों की बात ज़्यादा सुन के घर में कलेश करते हैं। इसी कारण मेरी माता श्री हमेशा चिंतित रहती है। आप ले आना कभी पिताजी को, बात कराना ऐसे ही प्रश्नोत्तरी में, ठीक है? और हाँ, राधे राधे महाराज। हाँ जी जी महाराज जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये हमारी पत्नी है। हमारा विवाह हुआ है महाराज जी। हम गृहस्थी जीवन में कैसे सफल रहे और मार्गदर्शन कराइए हमारे ये बस है। विवाह हो गया? जी महाराज जी, 7 मई कब को हुआ? 7 मई को हुआ जी। अभी मई में? जी महाराज जी। तो अच्छा, खुश हैं आप लोग? जी महाराज जी, अभी तो खुश है। मार्गदर्शन कर दीजिए जीवन में आगे सफल कैसे होना। आगे भी खुश रहिए। जी महाराज। खुश रहने का एक ही मंत्र है जी महाराज जी। कि पति पत्नी के बीच में जब भी कोई विवाद की स्थिति हो जी महाराज जी। तो चुप रहिएगा। क्या रहिएगा? चुप रहने का। यदि आपने चुप रहना सीख लिया तो आप सुखी रहेंगे, और पत्नी भी चुप रहना सीख ले। ये मंत्र दोनों के लिए है। यदि आप लड़ाई करेंगे तो ये चुप हो जाएं, और ये बात कहें लड़ाई करें तो आप चुप हो जाएं, तब तो जीवन में खुशी आएगी। और यदि आपने पलटकर जवाब देना शुरू किया तो खुशियों में ग्रहण लग जाएगा। जी ठीक है? जी महाराज। इसलिए क्या रहना चाहिए? ध्यान देना अपनी महाराज। चुप रहना। क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। चुप रहना चाहिए। और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, माता पिता का। आपके माँ बाप हैं? जी महाराज जी। मेरे माँ बाप का ख्याल रखिए, आप पत्नी का ख्याल रखिए, पत्नी आपका और आपके माँ बाप का ख्याल रखें। जी महाराज। एक दूसरे का ख्याल रखना है और जीवन में सहनशील बनना है। यही है जीवन की खुशियों का मंत्र। जी महाराज। जी महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से हूँ। हमारा नाम जयप्रकाश गुप्ता हुआ। गुरु जी, मैं इतने उम्र तक मैंने सफल की, जो काम मैंने सक्षम होने जा रहा है, फिर वो काम हमारे रुकावट बन जा रहा है, जिससे उम्मीद बन रही है कि ये हमारे आगे चल कर भविष्य के सेटल होगा, फिर वहाँ जाकर कोई ना कोई बाधा हो जाती है। ऐसा क्यों हमारे भाग्य में ऐसा है? होगा। असफलताएं और सफलताएं ये दोनों जीवन का पहलू है। यदि आज असफल हैं हम तो कल सफल होंगे जरूर। ठीक है? मैं तो परिश्रम अपने तरफ से बहुत करता हूँ। क्या करते हो? क्या सफलता चाहिए आपको? हमको सफलता बस यही चाहिए, आपके कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे सब कुछ है, बच्चे हैं, बीवी है, सब हम खुशहाल हैं, बट वही लाइफ सेटिंग हमारा होना चाहिए बस। तो लाइफ सेट तो है, और कौन सा सेटअप चाहिए? अभी तो बच्चों से ना लाइफ सेट है, थोड़ा मनी प्रॉब्लम है। मनी कितना कमाते हो महीने का? महीने का ये 20-25 हज़ार की। 25,000। सही है। तो पत्नी भी काम करती हैं आपकी? जी नहीं, ये बच्चे लोग को परवरिश करते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं अकेला खुद करूँगा, बच्चे लोग को तुम तो आप परवरिश करो। 25,000 रुपये महीना कमाते हो? जी। 25,000 रुपये महीना मंथली जी। तो 25,000 में गुजारा नहीं हो पाता? गुजारा हो जाता है। थोड़ा संकट ये रहता है कि मतलब हमारा थोड़ा सोच थोड़ा ज़्यादा रहता है। नहीं, सोच तो बड़ी होनी चाहिए। जी, कि कहने का मतलब जो आने वाला कल हो वो हमारे बाल बच्चा का हमारे जैसा ना कटे, उन लोग को भविष्य के बारे में। कुछ बिजनेस नौकरी करते हो कि बिजनेस? बिजनेस है। क्या बिजनेस है? छोटा सा शॉप है। काय की? रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट है जी। तो कुछ काम करने वाले लोग भी रखे होंगे आपने? जी। कितने? 2। तो 2 लोगों की सैलरी देने के बाद आपको 20,000 रुपये बच जाता जी है? गुरु जी। जी कभी ज़्यादा भी तो बचता होगा? हाँ, ये देखिए बिजनेस में कोई लिमिट नहीं रहता है। हाँ। कभी 25 हुआ, कभी 40 भी हुआ, कभी 20 के या नीचे भी होता है, कभी 10 भी आया? हाँ, बस 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 गुरु जी। ठीक है। तो ये महीने का है कि रोज का? नहीं, महीने का। महीने। तो रेस्टोरेंट है, महीने में इतना कम बचता है, ये तो कम है थोड़ा। और हाँ, ठीक थोड़ा करो। नॉर्मल है ना। थोड़ा क्वालिटी ठीक करो जी। अपने रेस्टोरेंट की। जी। अच्छी क्वालिटी दिया। क्या क्या बनाते हो रेस्टोरेंट में? वेज नॉन वेज दोनों चलता है। अच्छा, जी। तो जलेबी भी बनाते हो? नहीं, जिलेबी नहीं बना। फिर? वो चाइनीज आइटम, इंडियन आइटम सब रहता है। तो वो केवल शाकाहार नहीं हो सकता? शाकाहारी से जो नॉन वेज वाले हैं तो उसका भी कस्टमर है, तो सिर्फ वेज चलाने से नहीं हमारा चल पाएगा ना। कहाँ पर है ये? बिहार में। बिहार। कभी कभी हमारे मन में ऐसा उत्सव होता है कि सब छोड़ करके आपकी सेवा में मैं लग जाऊँ, अपने नहीं। बच्चे लोग को लेकर के। नहीं, छोड़ना नहीं है, काम तो करनी है। जी। काम तो करना ही पड़ता है, जी गुरु। पर मन लगा के करिए, चिंता ना करिए।
बिजनेस से आपका खुद का ही अच्छी बात है, उसे और ठीक करिए और ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। और बेहतर कैसे बना सकते हैं उसको ठीक करिए। हाँ, उसी में आपका। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, हम दोनों आदमी जिस किसी पे भी विश्वास करते हैं ना गुरुजी, वो हमारे साथ ही अक्सर धोखा करता है। किस पर भरोसा किया? गुरुजी, सवाल मेरा ये है कि हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो गुरुजी, जिसे भी अपना भाई बनाना चाहते हैं उनकी पत्नियां हमेशा गलत ही आरोप लगा देती है। कोई बात नहीं, किसी को भाई बनाने से बेहतर है आपने जगत पर खूब भरोसा कर लिया, अब भगवान पे भरोसा करिए, भगवान को अपना बनाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान आपके हैं, आपने भगवान पे भरोसा नहीं किया। गुरुजी, अपने मन से अगर कोई आए तो हम उसे भगा नहीं ना सकते। नहीं, भगाना क्यों है, पर कोई आए तो उस पर भरोसा भी तो नहीं करना चाहिए। पर वो भरोसा करते हैं गुरुजी, हम तो अच्छे से ही करते हैं, कोई मत भी आए करो। तो। लेकिन उल्टा में वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ कुछ खिला पिला दिया होगा ना, कुछ कर मत दिया करो होगा ना। भरोसा। किस पे भरोसा करोगे अब से? अब से भगवान पे केवल ही- भगवान पे। जी गुरुजी। इसलिए दुनिया पे भरोसा कोई मत, दुनिया तो भरोसे के योग है ही नहीं। जी गुरुजी। बस। गुरुजी, मेरी माँ आई हुई है, मेरे पिताजी नहीं है गुरुजी। मेरी माताजी पिताजी के नाम पर कुछ दान करना चाहती हैं। ठीक है, नाम लिखा लीजिएगा यहाँ पे। नाम लिखवाए हुए हैं गुरुजी, 2 मिनट के लिए उन्हें बुला दीजिए गुरुजी। बुला लीजिएगा, बुला लीजिए। माँ। खुश रहिए। चलो तब।